नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर और आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वर्कएप्स में। आज का ये हमारा शो पूरा का पूरा इडियम्स एंड फ्रेजेस को डेडिकेटेड होगा। बढ़िया शो होगा, बिंदास शो होगा। और अब शुरुआत भी कर देते हैं, वरना आप कहोगे सर होगा कब, ये तो बता दो। हाँ, माहौल ही बनाना है क्या। तो चलिए दोस्त, आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस दोस्त थोड़े से पुराने उठा के लाया हूं। पुराने से मेरा मतलब है कि मैं आपके सामने CHSL 2022 में जो इडियम्स आए थे उनको आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत मजा आएगा यहाँ पे। ए फ्लाई ऑन द वॉल, ठीक है, बोलो ए फ्लाई ऑन द वॉल। इस इडियम का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसके बारे में आपको ही नहीं पता कि ये बंदा ऑब्जर्व भी कर रहा है हमें। कई बार होता है ना, कुछ लोग पीछे पीछे हमारे मतलब हमें फॉलो कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं पकड़ पा रहे लेकिन वो आपको देख रहा है, यानी कि एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, दैट इज सो कॉल्ड ए फ्लाई ऑन द वॉल। नेक्स्ट बेटा, गेयर अप फॉर। बेटा गेयर अप कर दिया आपने चीजों को, यानी गेयर अप करने का मतलब क्या बेटा, आप चीजों को लेकर के बिल्कुल तैयार होगा। आपने गेयर अप कर दिया, ठीक है भाई गेयर लग चुका है, गाड़ी चलेगा दड़ 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 दड़, दैट इज बेटा गेयर अप फॉर। ठीक है ना, जब भी कभी आप किसी काम की शुरुआत कर देते हैं दैट इज मेरे भाई गेयर अप फॉर। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, कॉल अपॉन। तो कॉल अपॉन आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है बेटा, यानी कि किसी चीज को ऑर्डर करना। ठीक है ना, कॉल अपॉन बेटा किसी चीज को ऑर्डर करना। लूज योर टच, यानी अब आपके छूने में वो जादू नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, यानी कि अब आप धीरे धीरे जो है ना बेटा उतने सफल नहीं रहे जितना कि आप पहले हुआ करते थे, दैट इज लूज योर टच। नेक्स्ट, एट वंस एल्बो। क्या बेटा, एट वंस एल्बो मेरे प्यारे बच्चे, एट वंस एल्बो यानी कि इट सिंपली मींस दैट जब आप बेटा अगली की बात करें, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे से जो अगला उसे बोलेंगे एट वंस एल्बो, यानी कि तुम्हारा कतई कोनी पे जिसमें आप बैठे बैठे बुप तेरी तो बेटा एट वंस एल्बो। नेक्स्ट, आपका लाडली ग्रीस समवंस पाल्म। बेटा पाल्म का मतलब क्या होता है, हथेली। तो किसी की हथेली गर्म करना, अर्थात मेरे प्यारे बच्चे जब आप किसी को रिश्वत देते हो, दैट इज ग्रीस समवंस पाल्म। टेल अपॉन। टेल अपॉन का मतलब होता है जब आप बेटा किसी चीज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, दैट इज टेल अपॉन। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, यानी बेटा कोई सख्त नियम जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट, यानी मेरे प्यारे बच्चे स्ट्रिक्ट। आगे बढ़ गया, विन लाउरल्स। बेटा लाउरल का मतलब क्या लाडले, प्रशंसा। क्या बेटा, प्रशंसा। तो विन लाउरल्स यानी बेटा प्रशंसा प्राप्त करना, तो बेटा यानी कि आपको सम्मान मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, सम्मान मिल रहा है। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, यानी एक ऐसा हाथ जो बिल्कुल सेफ है, यानी जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, यानी कोई भी एक ऐसा दोस्त जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, उसी को आप बोलते हैं बेटा सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, यानी कि ए पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग इफिशियंटली। नेक्स्ट, लेट डाउन। बेटा लेट डाउन का मतलब क्या होता है बेटा, असफल हो जाना। क्या मेरे प्यारे बच्चे, असफल हो जाना। जैसे घर वाले बोलते हैं कि अरे भैया अब तो रुक जा यार, क्या जमीन बिकवाएगा घर की, यानी बेटा आप लेट डाउन वाली स्थिति में आ गए। अब हर कोई आपसे बोला प्लीज लेट डाउन, प्लीज अब आप रुक जाइए भाई साहब, तो वो लेट डाउन है मेरे भैया। ठीक है, यानी बेटा असफल हो जाना। नेक्स्ट, गो टू द वॉल। गो टू द वॉल का मतलब होता है बेटा जब आप फिर से असफल हो जाए। ठीक है ना, और बैक अगेंस्ट द वॉल, ध्यान रखना, बैक अगेंस्ट द वॉल यानी एक ऐसी परिस्थिति जिससे बच पाना लगभग मुश्किल है, लगभग इंपॉसिबल है, दैट इज बैक अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट, नॉक डाउन। बेटा डिमोलिश कर देना, ध्वस्त कर देना, ये तो आपको बहुत पढ़ा रखा है, आप याद करो बेटा, RASE रेज, RA बेटी ZE रेज, REND रेंड, है ना बेटा, रेज ऑफ, याद करो, पढ़ाता नहीं हूँ क्या आपको ही मैंने, है ना बेटा। डिमोलिश हो गया आपका, स्मैश हो गया बेटा आपका लाडले, फ्लैटन हो गया, है ना जी, नॉक डाउन हो गया, और तो इसका मतलब बेटा ध्वस्त कर देना, ढा देना। चलिए, ईट लाइक अ हॉर्स आपको मैंने बुक के अंदर पढ़ा दिया बेटा, बहुत ज्यादा भोजन करना, है ना, और जब आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, ईट लाइक अ हॉर्स। और जब ड्रिंक लाइक अ फिश आएगा, यानी बेटा बहुत ज्यादा शराब पीना। ब्रेक द लेग, बेटा किसी को गुड लक बोलना। ब्रेक द आइस, बेटा चुप्पी तोड़ना, है ना। आगे बढ़ता हूं, रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा हुआ अर्थ समझना। अगर आप किसी चीज का छिपा हुआ मीनिंग निकाल ले रहे हो, उसने कुछ बोला लेकिन आपने उसकी बातों को पकड़ लिया, अच्छा यहां बात कर रहा है, तो उसे बोलेंगे रीड बिटवीन द लाइंस। यानी मेरे बेटा जी जब आप किसी का कोई छिपा हुआ मीनिंग समझ ले, ठीक है ना, अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेट आउटराइट। चलो जी, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ये एक किक इन द टिथ, यानी बेटा एक जबरदस्त झटका, एक ऐसी निराशा जिससे वास्तव में आप टूट सी जाएं, उसे बोलते हैं किक इन द टिथ। गेट द एक्स, मेरे प्यारे बच्चे, एक्स से एक इडियम याद रखना, एक्स आउट। बेटा एक्स आउट का मतलब होता है लाडले किसी को बाहर करना। इसकी ट्रिक बना लो, आपको दिख गई आपकी एक्स, आपने बोला हाँ जी हमारे घर से बाहर चलो, फ्री फ्री चलो, अरे आगे चलो यार, टाइम मत खराब करो, चलो। तो एक्स आउट यानी बेटा किसी को बाहर करना। और गेट द एक्स यानी मेरे प्यारे बच्चे जब आप अपना जॉब
गवा दें, यानी आप अपने पुरानी एक्स पर जा रहे हो भाई साहब, यानी जो वर्तमान में जो भी कुछ था वो आपके हाथ से जा चुका है, तो उसी को बोलते हैं गेट द एक्स। नेक्स्ट, वाइप द फ्लोर। तो वाइप द फ्लोर का मतलब होता है मेरे भैया कि जब आप जो है किसी को हरा दें, ठीक है, और हार जाओगे तो बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड, ठीक है, और जब आप जीतते हो तो वो हो गया बेटा आपका वाइप द फ्लोर। और मेरे भैया ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ड, अपने मुंह में या मिट्टू बनना, ट्रम्प्ड यानी विक्ट्री, ट्रम्प्ड जो बेटा वर्ड होता है, ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब क्या होता है, विक्ट्री होता है। हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, जब आप किसी के प्रति बड़ा लगाव महसूस करें, आपको नहीं पता कि क्यों, लेकिन जब आप बेटा किसी से लगाव महसूस करते हो, दैट इज सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन। नेक्स्ट बेटा पुल द प्लग, यानी बेटा आपने प्लग खींच दिया, भाई ये मेरा डिजिटल बोर्ड चल, इसका प्लग है, मैं प्लग निकाल देता हूं, तुरंत बेटा डिजिटल बोर्ड बंद हो जाएगा, यानी कि मैं क्या कर दूंगा, इसको रोक दूंगा, एंड समथिंग। क्या मेरे प्यारे बच्चे, एंड समथिंग। नेक्स्ट, एट लोगर्स हेड, हाँ बेटा एट लोगर हेड्स, यानी बेटा दुश्मनी होना। एट लोगर हेड का मतलब क्या होता है बेटा, दुश्मनी होना, या फिर मेरे प्यारे बच्चे कट्टर दुश्मनी, शत्रुता होना, तो दैट इज डिसएग्रीइंग विद। क्या मेरे बेटा, डिसएग्रीइंग विद। चलो, डेविल्स एडवोकेट, यानी बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो केवल इसलिए बहस कर रहा है क्योंकि उसे बहस करने में फायदा है, लेना देना कुछ नहीं है, बस बहस कर रहा है। जैसे सड़क पे देखते हो ना, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी लड़ाई नहीं है, कोई आके उड़ता तीर ले लेता है भाई साहब, कोई भी आके लड़ाई लड़ने लग जाता है, हमसे मुबासा करने लग जाता है, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं बेटा डेविल्स एडवोकेट। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ग्यू कर रहा हो किसी चीज के खातिर, किसी चीज के लिए केवल इसलिए क्योंकि उसे आर्ग्यू करने में उसकी भलाई। बैकआउट, बेटा बैकआउट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जब आप किसी चीज को पीछे ले लें, पीछे हट जाने को बोलते हैं बैकआउट। बैकअप सपोर्ट होता है बेटा, ठीक है, बैकअप यानी बेटा सपोर्ट, बैकआउट पीछे हट जाना। कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज, सेब की तुलना कर रहे हो संतरों से, यानी कर रहे हो ना गड़बड़, कर रहे हो ना दो खराब चीजों के बीच में, यानी कि दो जो बिल्कुल सेम है ही नहीं, उन चीजों के बीच में आपने तुलना कर दी, तो ये हो गया बेटा कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंज, यानी कि जब आपने दो अलग अलग, ना फ्रूट की बात नहीं होगी ना, अनइक्वल कंपैरिजन, गलत तरीके से कंपेयर करना बेटा। नेक्स्ट, अंडर ड्यूरेस, बेटा अंडर प्रेशर होता है दोस्त, जब आप बहुत प्रेशर में है तो दैट इज अंडर ड्यूरेस, ठीक है, प्रेशर में होने को क्या बोलेंगे, अंडर ड्यूरेस। टू पे लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस, अब लिप सर्विस का मतलब ये नहीं कि लिप से लिप मिला देगा ना, लिप सर्विस का मतलब है कि तुम्हारे लिप्स से आवाज निकली, उधर काम हो गया, आपने बोला एक गिलास पानी, बोला जी सर, आपने बोला मेरे लिए ये फाइल, जी सर, आपने बोला मेरे लिए चेयर लाइए, तुरंत जी सर, तो इसे बोलते हैं टू पे लिप सर्विस, यानी कि बहुत शानदार सर्विस देना, है ना बेटा, बढ़िया वाली सर्विस देना, ठीक है, दैट इज टू पे लिप सर्विस। एवरी डॉग हैज हिज डे, इस लाइन को याद रखना जीवन में पॉजिटिविटी के लिए, ये लाइन मेरी खुद की टैग लाइन है। जब मुझे दिखता है कि मेरा दुश्मन, मेरा कॉम्पिटिटर, हालांकि दुश्मन कोई नहीं, कॉम्पिटिटर बेटा मैं सबको मानता हूं यार, देखो जीवन एक बार मिला, जिएंगे शान से जिएंगे, गलत किसी का नहीं किएंगे, लेकिन अपने फील्ड में बनेंगे बादशाह, ये सिद्धांत जीवन का रखना, गलत कभी किसी का नहीं करेंगे, गलत तरीके से किसी को नहीं हराएंगे, लेकिन हराएंगे भाई सब सबको, है ना। तो जब मुझे लगता है कि अपना कोई कॉम्पिटिटर है और उसने कुछ गलत पॉलिसी अपनाई और वो जीत रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है और वो धीरे धीरे फेमस हो रहा है, तो तब मैं अपने आप से बोल देता हूं एवरी डॉग हैज हिज डे, हर एक कुत्ते का दिन आता है, ठीक है बेटा। तो ये लाइन अपने जीवन में अपनाइए। जब आपके पड़ोसी ज्यादा उछल रहे हो, आपकी कोई बुआ का, मुमा का, फूफा का, कोई भी लड़का लड़की आप पर ताने मार रहा हो, तुरंत बोल दिया करो एवरी डॉग हैज हिज डे। क्या बेटा जी, एवरी डॉग हैज हिज डे, ठीक है। चलो, तो यानी मेरे प्यारे बच्चे, हर किसी के लिए एक समय आता है जब उसको सक्सेस मिल रही होती है, सबके जीवन में आता है बेटा, बस फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उस दिन तक टिके रहते हो, मैदान में नहीं टिके रहते भाई, सबका अपना अपना स्ट्रगल है, अपनी अपनी कहानी है। अब तुम टिक ही नहीं रहे, तुम सोच रहे हो एक दिन में सफल हो जाओगे, तो यार नहीं हो सकता ना बेटा। कम अबाउट, यानी मेरे प्यारे बच्चे, कम अबाउट का सीधा सा मतलब होता है किसी चीज का हो जाना, टू हैपन। पुला लॉन्ग फेस, उदास दिखाई देना, सीधी सी बात है बेटा, टू लुक सैड है ना, लंबा मुंह कर रखा है, यानी बेटा उदास हो। बेड ऑफ रोजेज, आपके बेड पर बताओ गुलाब पड़े हैं, इसका मतलब क्या हो बेटा, आप भयंकर कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हो बेटा, प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। चलो बेटा, हिट द बुक, जब बेटा बहुत पढ़ना शुरू कर दो आप, है ना, हिट द बुक। क्या मेरे प्यारे बच्चे, हिट द बुक, आपने बुक को हिट कर दिया कि मैं तुझे जीतूंगा। जैसे देखो, मानता हूं, इसकी एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये मेरी बुक है, ठीक है, आज मैंने बोला अब इस बुक को खत्म करके दिखाऊंगा, खत्म करके, दैट इज हिट द बुक। यानी अब फिर आपने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी, दैट इज हिट द बुक। याद रखो, बोलो हिट द बुक, अब मैं इस बुक को जो है ना भाई साहब खत्म करूंगा, खत्म, अब मैं इस बुक को खत्म करके दिखाऊंगा। यानी बेटा आपके अंदर एक एनर्जी आ गई, आपने सोच लिया कि अब मुझे बहुत मेहनत करनी है, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे हिट द बुक। चलो आगे बढ़ गया बेटा, फील एक्सट्रीमली नर्वस, जब बहुत आप दुखी हो रहे हो बेटा, तो उसी को बोलते हैं लाइक अ
सॉरी, हार्ट स्किप्ड अ बीट, यानी दिल धड़कना भूल गया। वो कहता है ना, दिल धक धक करने लगा, है ना, मेरा जियरा डरने लगा, लेकिन आपका दिल डर गया भाई साहब, वो तो धड़कने ही भूल गया। तो यानी बेटा आप एक्सट्रीमली नर्वस हो। व्हाइट एलिफेंट, एक ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो लेकिन काम की ना हो। सफेद हाथी, क्या लोगे बेटा उसका, तो यूजलेस पोजेशन, कोई भी चीज जो बड़ी महंगी है लेकिन बेकार। डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी को उम्मीद ना हो लेकिन वो जीत जाए, उसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स। बी लाइक अ चॉक एंड चीज, यानी कोई भी दो ऐसी चीज जिनका कोई लेना देना ना हो, बिल्कुल डिफरेंट, पूरी पूरी डिफरेंट, उसी को क्या बोलेंगे, बी लाइक अ चॉक एंड चीज। नेक्स्ट, चार्ले हॉर्स, बेटा चार्ले हॉर्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे एटन क्रैम्प। चार्ले हॉर्स का मतलब क्या बेटा, एटन क्रैम्प। कैरी द डे, सफल होना मेरे प्यारे बच्चे, कैरी द डे मेरे प्यारे भाई, सफल होना। और कॉल इट अ डे, बेटा कल पर टाल देना, काम को रोक देना। गेट अवे, दूर कर देना बेटा, गेट अवे, गेट अवे का मतलब क्या बेटा, किसी चीज को छोड़ देना, लीव। बी एट अ लूज एंड, बी एट अ लूज एंड का मतलब क्या बेटा, जब आपके पास करने को कुछ भी ना हो, खाली बैठे हो आप। और याद रखना, इसी को बोलते हैं जेंटलमैन एट अ लार्ज, यानी कि एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, एक बेरोजगार व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं, जेंटलमैन एट अ लार्ज। आगे बढ़ो, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जो बेटा सबसे बढ़िया हो, ठीक है, एक एडवांटेजरस सिचुएशन जिसमें हर जगह तुम्हें बढ़िया मिल लो। माई फ्लैश क्राउल, यानी कि भयंकर डर गए भाई साहब आप, ठीक है ना। चलो, फ्रेश फ्लैश, मेरा मांस भी कांप उठा, यानी बेटा मैं डर गया बुरी तरह, है ना। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बेटा बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हो, यानी कतई शुरुआत से शुरुआत कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग। अप इन द आर्म्स, आपने हाथ उठा दिया, यानी बेटा आप विद्रोह में उतर आए, तो इन रेबिलियन, क्या बेटा, इन रेबिलियन। नेक्स्ट, कट स्ट्रेट टू द चेज, हाँ जी, कट स्ट्रेट टू द चेज। कट स्ट्रेट टू द चेज का मतलब हो जाएगा जब आप बिना मतलब का इंट्रोडक्शन खत्म करें, श्रीमान, श्री 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 1000 बार श्री, सब खत्म, सीधा मुद्दे की बात, ठीक है। कट स्ट्रेट। एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखे हो बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया लाडले, आपका खून खोल उठा। नेक्स्ट, लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, जब आप बहरे हो। अब देखो ये 2024 में भी आ रहा है सीजीएल के अंदर, ये एमटीएस में भी आ गया बेटा, मैंने पढ़ाया था आपको कल परसों क्लास में, एमटीएस के अंदर पढ़ा रहा था। तो सारे इडियम्स वही है, यही घूम रहे हैं ना। एल्बो ग्रीस, बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। हार्ड फिजिकल इफर्ट्स। मैन ऑफ लेटर्स, बताओ नहीं पढ़ाया क्या तुम्हें बेटा, विद्वान को बोलते हैं, स्कॉलर को, है ना। इसी को बेटा आप क्या बोलते हैं, इरूडाइट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं लाडले, इसी को इरूडाइट बोलते हैं, इसी को लाडले आप लेटर्ड बोलते हैं, है ना। जंप द गन, जब बिना सोचे समझे जल्दी से आप बेटा कोई निर्णय ले लें, जल्दीबाजी में काम करें, जंप द गन, ठीक है लाडले। और ही इज नोइंग फॉर टॉकिंग टू फ्रेंकली, जब कोई व्यक्ति बहुत खुले विचारों का हो तो उसे बोलते हैं कॉल आई स्पेड आई स्पेड। क्या मेरे प्यारे बच्चे, कॉल आई स्पेड आ स्पेड। चलो, आज के 11 मिनट शो के अंदर पूरे 50 इडियम्स कवर करवा दिए। पीडीएफ आपको अभी इंग्लिश भाई शानो रावत टेलीग्राम चैनल पर मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 1 मिनट का टाइम और दो। जब आपने मेरे को कितने मिनट से झेल दिया, 13 मिनट से, तो 14 मिनट सुनोगे आज मुझे, 1 मिनट और सुनोगे। बात काम की है, मजे की है, आपके फायदे की है। फायदे की बात ये बेटा, ये तीनों किताबें आप सभी ने देखी हैं बढ़िया से, बहुत सारे बच्चों के पास है। इन किताबों पर आज मैंने सेल करवाई है, पब्लिकेशन टीम को बोला हुआ था यार बहुत दिनों से, तो उन्होंने आज हमारी बात सुन ली, आज इन पर सेल है। ये तीनों किताबें आपके घर पहुंच जाएंगी मात्र 499 रुपीज में, जब आप कूपन कोड यूज करोगे बेटा Y795, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र होके, बेधड़क होके, मुझ पे विश्वास करके आप इन तीनों बुक्स को ऑर्डर कर लो, क्योंकि ये तीनों बुक्स अगर आपकी स्टडी टेबल पर हैं तो समझ लो बेटा मैं आपके साथ 24/7 हूं। क्योंकि सुनो, ये पूरे इंग्लिश ग्रामर के हाथ से लिखे हुए नोट्स, ऐसे नोट्स जो कहीं नहीं मिल सकते, किसी टीचर ने अपने हाथ से पूरी नॉलेज नहीं लिखी। हर कोई ये बोलते हैं कि अगर बच्चों को सब कुछ दे देंगे बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा। भैया मेरा बच्चा मेरे से आगे, मैं कहूँ चांद पे पहुंचना चाहिए, मैं तो कुछ चाहता ही नहीं इसके अलावा, है ना। हर चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए 5-5, 600 क्वेश्चंस, पूरी वकेब्स, पूरा कॉम्प्रिहेंशन और बेटा 61 पेपर्स, और ये अपनी छुटकी, है ना, वकेब्स का रामबाण इलाज। तो बेटा तीनों बुक्स मात्र आज लाडले कितने मिल रही हैं, 499 में। नॉर्मली कितने की मिलती हैं, लगभग 650 की, और अगर अलग अलग लोगे तो कितने की पड़ेंगी, 850 की। लेकिन आज मैंने डिस्काउंट अपना सबसे ज्यादा करवाया है, ना इस पे आज मेरी कोई रॉयल्टी है 1 रुपए की भी, और ना बेटा हमारे पब्लिकेशन का 1 रुपए का भी इस पे प्रॉफिट है। ये आज अब शुरू हुआ है शाम 5 बजे से, और ये रहेगा मेरे भैया कल शाम को 5 बजे तक। 24 घंटे आप जितना ऑर्डर कर सकते हो कर दीजिएगा, ठीक है। केवल छुटकी चाहिए तो छुटकी की भी कीमत कम करवाई है मैंने, और ये शायद मेरे हिसाब से 129 रुपीज है छुटकी की कीमत आज के लिए, ठीक है। कूपन कोड किसी बच्चे का गलत कभी ना हो जाए, Y795, ठीक है बेटा। मैं आपके साथ हूं, हिम्मत नहीं हारेंगे, इस बार सिलेक्शन लेकर के दिखाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे भाई। लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बेटा लाइक करो, कमेंट करके बताओ आज का सेशन कैसा आपको लगा।